स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। रियल नंबर से रिलेटेड 9th क्लास में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पर चर्चा करनी है। इसको हम फंडामेंटल थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। इफ़ n इज़ अ प्राइम नंबर, इफ़ n इज़ अ प्राइम नंबर एंड n डिवाइड्स टू a स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर का सेंस ये है कि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे आप कह सकते हैं 1, 9, 16, 25, मतलब जिसको हम स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 100 हो गया, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब 5 नहीं कह सकते, 8 नहीं कह सकते, 10 नहीं कह सकते। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो इफ़ n इज़ अ प्राइम नंबर एंड n डिवाइड्स a स्क्वायर, देन क्या होगा रिजल्ट इसका। अगर n यानी कोई प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसका रिजल्ट क्या है, देन होगा क्या होगा, n डिवाइड्स आल्सो a। मीन्स उस परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर का आप पावर हटा दीजिए। यहाँ पर a स्क्वायर लिखा था, यहाँ a हो गया, तो भी n उसको डिवाइड करता है। अभी मैं एग्जांपल से भी और क्लियर करूँगा। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखिए। दैट इज़, इसी को जो सेंटेंस लैंग्वेज में लिखा गया है इस तरीके से लिखा जाता है। इफ़ n एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी गई है। इफ़ n वर्टिकल लाइन ए स्क्वायर। इसी वर्टिकल लाइन मीन्स क्या होता है, देखो वर्टिकल लाइन मीन्स होता है डिवाइड्स टू। बहुत ध्यान दीजिएगा, एक वर्टिकल लाइन होती है और एक इस तरह से स्लाइड फॉर्म में होती है, थोड़ा तिरछी होती है। तो ये जो तिरछी वाली लाइन है इसको हम क्या पढ़ते हैं, मीन्स डिविजिबल बाई, इसको रीड करते हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ध्यान दीजिएगा। वर्टिकल लाइन का मतलब होता है डिवाइड्स टू, और ये जो स्लाइड फॉर्म में है इसका मतलब होता है मीन्स डिविजिबल बाई। यहाँ पर समझ रहे हैं, ये जो आगे का क्वांटिटी है वो डिवीज़र है, जो बाद वाली क्वांटिटी है वो डिविडेंट है। लेकिन जब यहाँ लिखते हैं हम तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है। जो ऊपर है वो आपका डिविडेंड होता है और नीचे जो होता है वो, क्योंकि ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। जब भी हम और आप जानते हैं डिनोमिनेटर से ही डिवाइड करते हैं, लेकिन ये जो देख रहे हैं आप वर्टिकल लाइन, यहाँ पर वो सेंस फ्रैक्शन वाला नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आया ना पूरा सेंटेंस, पूरा स्टेटमेंट। इफ़ n इज़ अ प्राइम नंबर एंड n डिवाइड्स टू ए स्क्वायर। अगर उस अगर लगा हुआ है, इफ़ लगा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि n हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है, लेकिन जब करेगा तो अगर n किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसका स्क्वायर यानी पावर हटा देंगे तो भी वो उसको डिवाइड करेगा। यही एक फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल से और समझिए। 3 आप जानते हैं प्राइम नंबर है। 3 इज़ अ प्राइम नंबर एंड वी नो 3 डिवाइड्स टू। आप ये भी जानते हैं कि 3 जो है वो 81 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। ये मैंने यहाँ समझाया भी, देखिए 3 से 81 को डिवाइड किया तो ये, तो यानी हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि 381, और 81 का मतलब क्या है, 81 का मतलब है 9 स्क्वायर। देखिए जो नंबर जिसको डिवाइड कर रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम स्टेटमेंट। तो ये देखिए 3 डिवाइड्स टू 81 मीन्स 3 डिवाइड्स टू 9 स्क्वायर। तो आप बता दीजिए, अगर इस 9 के ऊपर जो पावर लगी है उसे हम हटा दें तो क्या 3 हमारा 9 को डिवाइड नहीं करेगा, करेगा। आप जानते हैं 3 से अगर 9 को डिवाइड करोगे तो आराम से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये जो एरो लगी होती है इसको हम कहते हैं इम्प्लाइज दैट, मतलब इसका कंक्लूज़न, ये कोई कंडीशन है या कोई फैक्ट है, और उस फैक्ट का ये परिणाम है कि अगर n ने a स्क्वायर को डिवाइड किया है तो इम्प्लाइज दैट n a को भी ज़रूर डिवाइड करेगा। और बाय एग्जांपल आप देख भी रहे हो। तो 3 ने 81 को डिवाइड किया था। 81 मीन्स परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब 3 तो 27 को भी डिवाइड करता है, लेकिन हमें 27 का एग्जांपल नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ कंडीशन बता दी गई है कि जो उसको डिवाइड करना है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आगे देखते हैं और भी एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। ये देखिए, ये तो एग्जांपल मैंने आपको समझाया था 3 प्राइम नंबर लेकर के कि 3 81 को डिवाइड करता है। 3 प्राइम नंबर है, 81 हमारा। अब दो चीज़ें हैं, दोनों में कंडीशन है, पहला प्राइम होना चाहिए, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो परफेक्ट स्क्वायर वाला है उसके ऊपर से अगर हम पावर हटा दें तो भी वो उसको डिवाइड करेगा। तो पावर हटा देंगे तो जो क्वांटिटी बचेगी वो आपको दिखाई पड़ेगी। अब यहाँ पर 9 स्क्वायर है तो पावर को हमने हटा दिया तो 9 हो गया। तो क्या 3 9 को डिवाइड नहीं करेगा, करेगा। एग्जाम्पल में भी मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है, और अदर एग्जाम्पल्स भी लेते हैं। तो अदर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है,
5 इज़ अ प्राइम, आप भी जानते हैं 5 प्राइम है, एंड 625 625 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 25 का। तो क्या आप ये नहीं जानते कि 5 से अगर हम 625 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा? तो यहाँ क्या लिखा है? सिंस 5 डिवाइड्स टू, ध्यान दीजिए वर्टिकल लाइन का मतलब डिवाइड्स टू, मीन्स 5 जो है 25 स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? अगर मैं रिजल्ट क्या आ रहा है इससे मतलब नहीं है, बस बात इतनी हो रही है कि डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिजल्ट पर हम ध्यान नहीं दे रहे ना, स्टेटमेंट कहता है। अब ये अगर 2 हम हटा दें तो क्या बन जाएगा? 25 बन जाएगा। तो क्या 5 जो है वो 25 को डिवाइड नहीं करेगा? करेगा। मीन्स ये एक बहुत ही बहुत ही ट्रू फैक्ट थ्योरम है, ये एक ट्रू फैक्ट ही है जिसको हमको और आपको समझना होगा। तो ट्रू फैक्ट में क्या बताया गया आपको, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि n अगर कोई प्राइम नंबर है और वो किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसका सिर्फ एक रिजल्ट छोटा सा ये निकल के आएगा कि उस पावर को हम हटा देंगे तो भी वो इसको डिवाइड करेगा। दो एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको उम्मीद है समझ में भी आया होगा। 2 रिक्वायरमेंट है, प्राइम नंबर और परफेक्ट स्क्वायर। और प्राइम नंबर क्या करे? उस परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करे। ऐसा भी नहीं कि प्राइम नंबर ले लिया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लिया और डिवाइड ना करे। अब जैसे आपने यहाँ 3 ले लिया, यहाँ आपने जो है 25 ले लिया, तो रिक्वायरमेंट तो लिया लेकिन डिवाइड भी तो करना चाहिए। यहाँ इफ़ लगा है, डिवाइड करना चाहिए, लकीर बनी हुई है डिवाइड्स टू वाली। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे ये एग्जांपल हमने आपको लेकर के दिखाया कि 3 प्राइम है और 81 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 9 स्क्वायर का। तो 3 अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर हटा देंगे तो भी ये इसको डिवाइड करेगा। ये एग्जांपल से मैंने आपको यहाँ समझाया है। और एक अदर एग्जांपल भी लिया है आपके सामने कि 5 प्राइम है, 625 भी हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब हुआ कि 5 डिवाइड्स टू 25 स्क्वायर। ये इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि हम पावर को हटा दिए हैं तो 25 का स्क्वायर हटा दिए तो क्या बचा? 25 बचा। 5 लेकिन फिर भी 25 को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो ये छोटी सी चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो आगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या थ्योरम है रियल नंबर से रिलेटेड, उसमें इसका यूज़ करेंगे। तो जब हम इसका यूज़ करेंगे तो अब आप ये नहीं पूछेंगे कि ये कहाँ से आया, ये क्या चीज़ है। तो इसीलिए पहले ही ये चीज़ें आपको बता दी जा रही हैं कि फंडामेंटल थ्योरम क्या है। फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ होगा तब वहाँ पर सिर्फ हम इतना लिखेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम को मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि फंडामेंटल थ्योरम क्या है। छोटा सा स्टेटमेंट है, इफ़ n इज़ अ प्राइम नंबर एंड n डिवाइड्स टू एनी परफेक्ट स्क्वायर देन n मस्ट बी डिवाइड टू a। अगर n a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो n a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर n प्राइम नंबर है और a स्क्वायर मीन्स एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दो एग्जांपल लेके आपको क्लियर किया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।